so I'm again with the new lecture today, and in today's lecture we are going to discuss what is subject and what is object is. Although this is very basic grammatical chapter, but still you will find many students having confusion with them. So we will talk about all those confusions, and I will let you know how you can use them correctly in English. Okay, so before we start session, I would like to ask you, look at the board what I got there. So there is something I wrote there. This is subject and object. This is what we are going to discuss today. So before I start this, I want you to look at these segments. So what I want to tell you guys कि पूरी इंग्लिश में जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है वो है ये स्ट्रक्चर. किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है. आपको उसके अंदर 2 से 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सबका मिलके एक सेंटेंस फॉर्म होता है, राइट. सो सेंटेंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है उसके लिए एक सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए मेन वर्ब. एटलीस्ट देयर शुड बी अ मेन वर्ब. अब मेन वर्ब डिपेंड करता है वो हेल्पिंग वर्ब लेगा या नहीं लेगा, राइट. तो मैंने बिना हेल्पिंग वर्ब के इसको लिखा है, मैंने एक ही वर्ब लिखी है. और अगर ये वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट भी मैटर करता है इस वर्ब पे. अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट लेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा. अब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इन चक्करों में तुम अभी मत पढ़ना. अभी सिर्फ इतना समझो कि एक सेंटेंस बनाने के लिए मुझे जिन 3 चीज़ों की ज़रूरत है उसमें से एक होता है सब्जेक्ट, कंपलसरी है. उसके बाद एक चाहिए मेन वर्ब और फिर मुझे चाहिए उसका ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है इस पर, बट ये तीनों चीज़ों के बाद इसके कॉम्बिनेशन को आप बोलते हो सब्जेक्ट, राइट. नाउ आज के सेशन में समझने वाला और जानने वाला क्या है? जानने वाला और समझने वाला ये है गाइस, आपने देखा होगा कई बार ये जो प्लेसमेंट है, पहले तो मैं चाहता हूँ आप ये जो प्लेसमेंट मैंने लिखी है, जो वर्ड है, ये फिक्स प्रोनाउन है. आप एक बार इनको देख लो, आप एक बार इनको लिख लो, सो दैट आपको इशू ना हो. ये जितने भी मैंने यहाँ लिखे, मैंने लिखा ही इज़ अ सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस मैंने ये सारे सब्जेक्टिव केस मैंने यहाँ लिखे हैं. ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं मैंने यहाँ लिखे हैं. सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? इन सारे शब्द का, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ इनकी प्लेसमेंट यहाँ कर सकते हो सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट की प्लेस पे, ठीक है. और ये जितने भी हैं ये सारे हैं ऑब्जेक्टिव केस. इनकी प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, राइट. इट मीन्स अगर वर्ब आपके पास सेंटेंस में है, अगर आप किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब को पहचान लेते हो तो आपको पता है, ये पता होना चाहिए कि वर्ब से जो पहले आपके पास है वो क्या है? वो आपका हमेशा होगा सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो भी आपके पास है वो हमेशा होगा ऑब्जेक्ट. तो अगर आप इससे सेंटेंस की शुरुआत करते हो, यानी वर्ब के पहले आपने ये डाल दिया सब्जेक्ट की प्लेस पे और ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर आपने इनमें से कुछ डाल दिया तो वो गलत है, ठीक है. पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तो है प्लेसमेंट, कि सब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है. ये 2 प्लेसमेंट आपको बहुत क्लियरिटी से आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट. आप ये सारी प्लेसमेंट इधर नहीं रख सकते, ये सारी चीज़ें आप इधर नहीं रख सकते, राइट. अब इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, जो आपने देखा होगा यूजुअली बहुत सारे लोग उस सेंटेंस को बोलते हैं और वो काफ़ी गलत बोलते हैं. अब लिखता हूँ मैं आपके सामने, आप बताना कि सेंटेंस सही है या गलत है. सेंटेंस है यू एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड. नाउ माई क्वेश्चन इज टू यू गाइज, जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस. क्या ये सेंटेंस सही है? नाउ लेट्स कम टू दिस सेंटेंस. ये मेरी वर्ब है, एक ही वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है, इसको मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलूँगा. इससे पहले मैंने सीखा, इससे पहले जो है वो मेरे पास सारा सब्जेक्ट है, राइट. इसके बाद जो मेरे पास है वो सारा ऑब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट जितना भी मेरे पास सब्जेक्ट है वो हमेशा होना चाहिए सब्जेक्टिव केस में, यानी इस फॉर्म में होना चाहिए. और जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो हमेशा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में. अब ये मेरा पूरा है सब्जेक्ट, राइट. यू. अब अगर आप देखोगे यू की अगर सब्जेक्टिव केस यू है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है. यानी जब मैंने यहाँ यू लिखा तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. क्योंकि मैंने इसको वर्ब से पहले यूज़ किया तो मैं इसको यहाँ सब्जेक्ट मानूंगा. वर्ब के बाद यूज़ करता तो ऑब्जेक्ट मानता, राइट. जैसे लुक एट द बोर्ड अगेन. जैसे ही का अगर सब्जेक्टिव केस ये है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस दूसरा है, हिम है. शी का सब्जेक्टिव केस शी है और इसका सब्जेक्टिव केस हर है. सब्जेक्टिव केस दे है, ऑब्जेक्टिव केस देम है. यहाँ पे वी है, उसका ऑब्जेक्टिव केस अस है. सब्जेक्टिव केस यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, राइट. ये समझना. और इट का सब्जेक्टिव केस इट है और इसका भी ऑब्जेक्टिव केस इट है. कुल ये वाला पार्ट क्या है ये मैं अभी बता दूंगा. तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो मेरा सब्जेक्ट का प्लेस है, जब मैंने यू लिखा वर्ब से पहले तो ये मेरा सब्जेक्टिव केस हो गया. मैंने लिखा एंड, उसके बाद मैंने लिखा मी. अब मी मेरा क्या है? अगर मैं मी को यहाँ से देखूंगा तो मुझे पता लगता है, एक और सब्जेक्टिव केस लिख लो आप, आई.
ये आ रहा है कैमरे में, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। कूल। यानी सब्जेक्टिव केस होता है आई एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। यहां पे इसको ऐड कर लेना गाइस, ठीक है। तो यहां पे मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा यू। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी एंड की, तो एंड का भी आप एक बार वीडियो देख लेना, आपको एक और चीज़ समझ में आएगी। उस वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि एंड से पहले जो आप ग्रामेटिकल रैंक रख रहे हो, स्ट्रक्चर रख रहे हो, सेम टू सेम आपको उसके बाद भी रखना पड़ेगा। अब देखो एंड है, एंड से पहले जो मैंने यू रखा ये मेरा था सब्जेक्टिव केस का, राइट, और जो मैंने मी रखा ये था मेरा ऑब्जेक्टिव केस का। अब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलना चाहिए, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चलना चाहिए, एंड दो सेम सिमिलर ग्रामेटिकल रैंक्स को कनेक्ट करता है, राइट। तो ये आप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब से पहले मुझे चाहिए था सब्जेक्टिव केस। यू तो मेरा सही है बट मी मेरा सही नहीं है। मी की बदली मुझे क्या चाहिए था, इसका सब्जेक्टिव केस, वो है आई। सो आई होप इतना आपको समझ में आएगा। आपने बहुत सारे लोगों को ये सेंटेंस बोलते हुए सुना होगा, यू एंड मी, ये काफ़ी बार बोलते हैं। नाउ इसका दूसरा पार्ट हो रहा है, एक और सेंटेंस में लिख रहा हूँ, उसको भी समझ लो। मैंने लिखा देयर इज नथिंग रॉन्ग बिटवीन यू एंड मी। अब मैं चाहता हूं आप एक बार इस सेंटेंस को देखो, मैं रिपीट कर देता हूं अगर किसी को दिख नहीं रहा। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर इज नथिंग रॉन्ग बिटवीन यू एंड मी। ये एंड है गाइस, इसको एक बार देख लो। नाउ इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है, देखो वापस तोड़ते हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये, हमें मेन वर्ब ट्रेस करनी है। ये है हमारी मेन वर्ब, यानी इससे पहले जो है हमारे पास सब्जेक्ट। अब देर को लेके कंफ्यूज मत होना, ये कुछ अलग चीज़ है, एडवर्ब है, इसको इन्वर्जन्स का पार्ट है, जो मैं आपके आगे आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट इसके बाद जो भी कुछ है वो मेरे पास है ऑब्जेक्ट, राइट, यहाँ तक। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है गाइस कि पूरी इंग्लिश में, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट सिर्फ दो जगह होती है, या तो आप प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हो या आप लिखते हो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ दो जगह आपको ऑब्जेक्ट रखना होता है, और सब्जेक्ट आपको हमेशा वर्ब से पहले रखना होता है, ठीक है। और जो ये सब्जेक्ट है ये या तो होगा नाउन या ये होगा प्रोनाउन, इन दोनों के सिवा ये कभी भी और कुछ नहीं हो सकता। और ऑब्जेक्ट के साथ भी सेम है, ये या तो होगा आपका नाउन या ये होगा आपका प्रोनाउन, ठीक है गाइस। तो अब इस पर आप आ जाओ वापस। अब इस पूरे सेंटेंस में जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ये जो बिटवीन है मेरा, ये है प्रेपोजिशन। ये मेरी है प्रेपोजिशन। और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद आपको हमेशा रखना होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में, राइट। सो अब मुझे जो मैंने ये प्रोनाउन लिखे हैं इनका मुझे चेक करना है क्लास। अब मैंने देखा यू, अगेन अगर प्रेपोजिशन के बाद है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस इसके दोनों यू ही होते हैं, तो यू मेरा सही है। प्रेपोजिशन है, इसके बाद मुझे ऑब्जेक्टिव केस दिया था, यू सही है। एंड अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो एंड दो सिमिलर ग्रामेटिकल रैंक्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद भी यानी मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, तो यहाँ पे मेरा मी सही है, राइट। अगर मी के बदली मैंने आई लिखा होता, दे लिखा होता, वी लिखा होता तो वो गलत हो जाता। अब ये सही है, एक बार आप लिख लो इस चीज़ को, फिर मैं आगे और दूसरे सेंटेंसेस बताता हूँ। ऑलराइट, सो आपने वो लिख लिया होगा। अब मैं एक और चीज़ उसमें मैंने लास्ट में जो लिखी हुई थी उसको भी एक बार समझ लो। मैंने लिखा था कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे भी लिखा था एनी नेम ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी लिखा था। उसका क्या मतलब था कि देखो जब मेरे पास आई लिखा हुआ है तो मुझे सीधा सीधा पता लग रहा है ये फिक्स्ड वर्ड है कि ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, राइट। अगर मेरे को यू लिख रहा है तो मुझे पता है कि यू का कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं, यू का यू ही होता है, राइट। ये मुझे इससे पता लग रहा है। बट मैंने जो ये डेफिनेशन लिखी है जिसके अंदर मैंने बोला पर्सन और ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने लिखा राहुल, दीपक, प्रिया, और मैंने लिखा कोई ऑब्जेक्ट कार, पेन, कैमरा। नाउ इन सब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आप कैसे डिसाइड करोगे? सी गाइस, ये भी अपने आप में सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा राहुल टोल्ड मी। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जब मैंने वर्ब देखी तो मेरे को वर्ब पता लगी है, इसके बाद मेरा, इससे पहले मेरा सब्जेक्ट है, इसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट है। तो राहुल यहाँ पे हो गया सब्जेक्टिव केस, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। नाउ अगेन द नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा नाउ लुक एट दिस। अब मैंने वापस वर्ब देखी, वर्ब से मेरे पास पहले सब्जेक्टिव केस था और इसके बाद मेरे पास ऑब्जेक्टिव केस था, राइट। तो आप इसको देख सकते हो, ऐसे आपको ये समझना है। अगर मैंने कार को स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया, अगर मैं बोल रहा हूँ
जस्ट अ सेकेंड, मैंने बोला दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव। नाउ अब मेरा इसमें वर्ब मेरे को देखनी है, वर्ब मेरी इज है, इससे पहले मेरा सब्जेक्ट है। अब ये जो कार यहाँ पे यूज़ हुआ है ये सब्जेक्ट की जगह पे हुआ है, राइट। तो ये सब्जेक्टिव केस में कंसीडर होगा, ये सारा इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो समझ में आ गया, ये अपने आप में सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इनको भी एक बार लिख लो, इनको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, राइट। तो कई बार अब जैसे मैं एक और सेंटेंस आपके साथ लिख रहा हूँ, एक बार ये देख लो। मैंने बोला राहुल एंड मी आर not going there, are not going there. Now अब इसमें क्या मिस्टेक है गाइस, अब इसमें देखो, मैंने देखा वर्ब से पहले मेरे को चाहिए था सब्जेक्टिव केस, एंड हमेशा दो सेम कंपोनेंट को जोड़ता है, सेम ग्रामेटिकल रैंक होनी चाहिए। मैंने देखा ये मेरा सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, बट मेरे वर्ब से पहले मैंने इसको यूज़ किया तो मैं इसको क्या मानूंगा, सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद अगर मैंने इसको यूज़ किया होता तो मैं क्या मानता इसको, ऑब्जेक्टिव केस। इन सबको आप डिसाइड करोगे इनकी प्लेसमेंट से कि इनको लिखा कहाँ गया। अगर इनको वर्ब के बाद लिखा गया है तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस कंसीडर होंगे, वर्ब से पहले लिखा गया है तो ये सब्जेक्टिव केस कंसीडर होंगे, ठीक है गाइस। ऐसे ही अब ये मैंने वर्ब से पहले लिखा, ये मेरा सब्जेक्टिव केस है राहुल, बट ये अगेन मैंने सेम मिस्टेक करी जिसको मैंने लिखा मी, ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस है और ये इसकी बदली क्या होना चाहिए था, इसका सब्जेक्टिव केस आई। ये हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आप इसको कभी भी नोटिस करना, आप खुद भी बोल के देखना, आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ राहुल एंड मी ही निकलेगा, राहुल एंड आई निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत कॉमन मिस्टेक है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। और एक इसके ऊपर एक सॉन्ग भी था, एक ऐड भी थी वोडाफोन की जो आपने सुनी होगी, यू एंड आई इन द ब्यूटीफुल स्काई, वो ऐसे करके थी, यू एंड आई थी वो। बट मेक श्योर, मैं ये नहीं कह रहा आप इसको याद कर लेना, ये डिपेंड करता है कि आप इसकी प्लेसमेंट क्या है। अगर मैंने प्रेपोजिशन के बाद इसको यूज़ कर रहा हूँ तो दोनों सब्जेक्टिव केस नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको वर्ब से पहले यूज़ कर रहा हूँ तो ये सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इसको लिख लो गाइज, फिर इसके एक दो सेंटेंस और मैं डिस्कस करता हूँ, फिर वी विल रैप अप द वीडियो। ऑलराइट गाइज, सो आपने वो लिख लिए होंगे सारा। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार इनको आप अटैम्प्ट करो, इनको देखो और कोशिश करो कि आप इसमें कुछ गलती, जो भी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आप इसको निकाल सको, जितना भी अभी तक आपने समझा है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में आपको जो चीज़ देखनी है वही देखनी है उसकी वर्ब से आपको दो प्लेसमेंट का पता लगेगा। पहला कि सब्जेक्ट किस तरफ है और ऑब्जेक्ट किस तरफ है। वर्ब्स के पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट। जब आपको ये दोनों प्लेसमेंट पता लग जाए तो आपको उनके केसेस चेक करने हैं। केसेस मीन्स कि अगर वर्ब के बाद है तो सब कुछ ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और अगर वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और अगर कोई प्रेपोजिशन भी है तो उसके बाद भी वो जो सारा स्ट्रक्चर है ग्रामर का वो सारा किस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो ये बात कोई याद करने वाली नहीं है, मैं चाहता हूँ आप अपने दिमाग में इस चीज़ को सेट कर लो कि पूरी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही जगह आता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और एक प्रेपोजिशन के बाद, और सब्जेक्ट की प्लेसमेंट तो हमेशा वर्ब से पहले ही होती है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना आप मेरे साथ साथ, हर एक चीज़ का नोट बनाते जाओ, क्योंकि अभी हम तो ये बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, बट धीरे धीरे मैं आपको एडवांस इंग्लिश पे भी लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेसिक थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर लो, तो जब हम एडवांस इंग्लिश पढ़ें, जो भी प्रॉपर एक ग्रामेटिकल चैप्टर होता है उसको पढ़े, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे मैं उन सारे चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखते हो तो एक बात अपने माइंड में क्लियर कर लेना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया गाइस। अब ये देख लो सेंटेंसेस, मैंने सबसे पहले जो चेक करना है, मेरे को देखना है वर्ब। मुझे पता लगा ये वर्ब है, राइट, माई डॉटर लुक्स। अब इसके पहले मेरा सारा सब्जेक्ट है, अभी अगेन वही बात, माई डॉटर, डॉटर अगेन वही जो मैंने लिखा था, एनी नेम ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ पर्सन है, राइट, कॉमन नाउन है, तो इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों हो सकता है। तो ये वर्ब से पहले लिखा है तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया, राइट। अब इसके बाद मेरे पास जो भी कुछ है वो है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। एक तो मुझे वर्ब से भी पता लग रहा है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये ध्यान रखना, ये है प्रेपोजिशन, ठीक है गाइस। ये तो है ही वर्ब, इससे भी आपको एक आइडिया मिल रहा है। एक इस चीज़ का भी अलग से नोट बना लेना कि लाइक प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन के बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, और मैंने क्या लिख रखा है, सब्जेक्टिव, तो ये कटेगा और इसकी जगह क्या आएगा, इसका ही सिमिलर ऑब्जेक्टिव केस जो कि है हर, ठीक है। नाउ सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा हर मदर। अब जो ये हर है इसको लेके कंफ्यूज मत होना, हर ऑब्जेक्टिव भी होता है और हर इसका एडजेक्टिव केस भी होता है, ठीक है। यानी अगर शी है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी हर ही होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो
अब जब पजेसिव एडजेक्टिव, जब भी ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, इसके बाद आपको दूसरा नाउन हमेशा मिलेगा, और नाउन नहीं है तो ये समझ लो ऑब्जेक्ट वाली जो इसकी फॉर्म है वो यूज़ कर रखी है। फिर उसकी प्लेसमेंट चेक करो और पता लग जाएगा सही है कि गलत है। ठीक है, अब मैंने देखा हर है, ये तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद नाउन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अपने आप में जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा होता है, और दो नाउन या प्रोनाउन आप एक साथ नहीं रख सकते। ठीक है, अब मुझे पता है अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके बाद नाउन नहीं होना चाहिए, बट इसके बाद तो नाउन है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो वो केस ही खत्म हो गया कि मैं इसका सब्जेक्टिव चेक करूँ, ऑब्जेक्टिव करूँ, एडजेक्टिव का तो कुछ होता नहीं। ठीक है, अब ये इसका नाउन है। अब मेरे पास है ये प्रेपोजिशन, इसके बाद है शी। अब यहाँ पे फिर मिस्टेक, अगर प्रेपोजिशन है तो ये क्या होना चाहिए था, हर, इसका ऑब्जेक्टिव केस। मोर ओवर आपको एक और बात हमेशा आपके दिमाग में रखनी है कि जब भी हम वर्ब रखते हैं, जब भी हम सेंटेंस में वर्ब रखते हैं कि वो सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, वो आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को देख के रखते हो। ठीक है, अब देखो गाइस, ये पूरा वर्ब से पहले, तो अभी तक आपने सीखा कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम बोलते हैं, लेकिन इसमें भी देख लेना ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट है, इसको मिलाना मत। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इसमें सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगनी चाहिए थी। ठीक है, जो मैंने हैज़ यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ हर मदर के अकॉर्डिंग। हर मदर अपने आप में एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ है। अगर यहाँ पे मैं हैव लिख देता वो भी एक अलग से ग्रामेटिकल एरर होता है। ठीक है, क्योंकि हम वर्ब लगाते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ थर्ड मैंने लिखा लेट शी गो, लेट शी गोज टू मार्केट। अब अगैन ये मेरा क्या है, ये मेरी प्रेपोजिशन है। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास क्या केस होना चाहिए था, मेरे पास होना चाहिए था इसका ऑब्जेक्टिव केस, वो है हर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था जो है हर। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, एक बार देख लो। तो इतना समझ में आ गया। लेट के बाद, लेट अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, और उसके बाद मुझे चाहिए था ऑब्जेक्टिव केस जो है हर। ठीक है, और इसके बाद फिर जो वर्ब आपको लगानी है वो सिर्फ और सिर्फ गो लगानी है, गोज नहीं लगानी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, सारा तो बाकी फिर ऐसी चीज़ रहेगा। उसके बाद एक और चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। ठीक है, अभी तक आपने सीखा था कि जब मेरे पास वर्ब है, इससे पहले मेरे पास है सब्जेक्टिव केस, और उसके बाद जो मेरे पास है वो ऑब्जेक्टिव केस है। अगर उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूं कि आपको यहाँ क्या रखना है, तो आप ऑब्वियसली मुझे बोलोगे मी रखना है, राइट। बट गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जब भी आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर हो, आपने सुना होगा काफ़ी लोग बोलते हैं इट इज़ मी, इट इज़ आई, इट इज़ दे, इट इज़ हु, ये सारे जब होते हैं तो इसमें जो इट होता है ना, ये अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये किसी ना किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है, उसको एम्फसाइज कर रहा होता है। तो ये अपने आप में अगर सब्जेक्ट नहीं है, तो ये जिसकी बात कर रहा होता है ना, उसको हम हमेशा सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर हो तो आपको यहाँ पे हमेशा सब्जेक्टिव केस रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आप इस चीज़ वर्ब से अगर इसको याद कर लो कि ऐसा ऐसा है, बाकी सब जगह वही सीन चलेगा। ठीक है, बट इस केस में आपको वर्ब के बाद जब इट बात कर रहा हो, इट बेसिकली क्या करता है, जो ये सब्जेक्ट है उसको एम्फसाइज करके स्टेटमेंट में बताता है। तो जब आपके पास हो इट इज़ आई नॉट मी, ठीक है, इट इज़ दे, इट इज़ शी, ऐसे करके। ठीक है, सो आई होप गाइज ऑल दिस क्लियर टू यू। सो इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट सेशन मैं बनाऊंगा वो इसी से एडवांस होगा, इसी से कुछ रिलेटेड होगा। अभी मैं ये सारे बेसिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपकी फाउंडेशन क्रिएट हो जाए। उसके बाद मैं प्रॉपर एक ग्रामर का चैप्टर आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा, और यही सारी टर्म जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ नाउन चाहिए, आपको यहाँ प्रोनाउन चाहिए, वही सारी टर्म मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। तो जब मैं वहाँ पर उन सब चीज़ों की टर्म को यूज़ करूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, आप मेरे साथ ईजिली वहाँ पर चल सकोगे, समझ सकोगे, आपको सेशन समझने में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे धीरे धीरे हम सारे ग्रामर के पार्ट डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको अगर समझ आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस गाइज, हैव अ नाइस डे अहेड।